वेलकम टू जीकेजीएस विद मनीष सर। आज 3 सितंबर 2022 है और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, विश्व नारियल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व नारियल दिवस मनाया जाता है 2 सितंबर को। ठीक है, अब देखो नारियल, तो केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान जो है आपका वो केरल के कासरगोड में है। कहाँ पे है? तो केरल के कासरगोड में केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान है। अब नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि भारत के किस राज्य में विशाल दवा पार्क बनाने की घोषणा की गई है? तो आंध्र प्रदेश में बनाया जाएगा विशाल दवा पार्क बनाया जाएगा। क्या बनाया जाएगा? विशाल दवा पार्क। अब और भी बहुत सारे पार्क बनाए गए थे। तो भारत का पहला फायर पार्क भुवनेश्वर में बना, भारत का पहला चमड़ा पार्क कानपुर में बना, भारत का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल पार्क तमिलनाडु में बना, भारत का पहला चंदन पार्क मैसूर में बना, भारत का पहला रेत के टीलों का पार्क कहाँ बना? तो गोवा में बना। कहाँ पे बना? गोवा में भारत का पहला रेत के टीलों का पार्क बना। गोवा में ही दूध सागर झरना कहाँ पे है? तो गोवा में है। भारत का पहला लाइकेन पार्क उत्तराखंड में बना। कौन सा पार्क? तो लाइकेन पार्क उत्तराखंड में बना। भारत का पहला टायर पार्क कोलकाता में बना। और फायर पार्क कहाँ बना? तो फायर पार्क भुवनेश्वर में बना। अच्छा, मैंने बताया था कल ही आपको कि पश्चिम बंगाल में ही आपका दुनिया का सबसे बड़ा स्मारक बन रहा है, धार्मिक स्मारक बन रहा है। ठीक है, देखो नेक्स्ट प्रश्न आपका है, हाल ही में जारी एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार बलात्कार के मामले में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार बलात्कार के मामले में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पे है? तो राजस्थान है। कौन सा है? राजस्थान। अब देखो एनसीबीआर, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। नई दिल्ली में पीएनबी का भी मुख्यालय है, पंजाब नेशनल बैंक। डीआरडीओ का मुख्यालय भी नई दिल्ली में है। ठीक है, अब देखो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 11 मार्च 1986 को इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी? तो 11 मार्च 1986 को इसकी स्थापना हुई थी। अच्छा, एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार 2021 में आकस्मिक मौत और आत्महत्या की रिपोर्ट में यूपी टॉप पे है। कौन टॉप है? यूपी टॉप पे है। अब देखो राजस्थान जो आपका है वो एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार बलात्कार के मामले में टॉप स्थान पे आया है। तो राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर है। गवर्नर कौन है? कलराज मिश्र। मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत। राज्यसभा कितना है? 10। लोकसभा कितना है? 25। यहाँ पे सरिस्का नेशनल पार्क है, डेजर्ट नेशनल पार्क है, केवलादेवघना पक्षी विहार है, रणथंभौर नेशनल पार्क है। भारत का पहला अन्नदाता स्मारक जयपुर में बना और जयपुर को बोलते हैं पिंक सिटी और जोधपुर को बोलते हैं ब्लू सिटी। क्या बोलते हैं? जोधपुर को ब्लू सिटी। सौभाग्य योजना के तहत सौर विद्युतीकरण के तहत प्रथम स्थान पर रहा राजस्थान। सौभाग्य योजना के तहत सौर विद्युतीकरण में कौन राज्य प्रथम है? राजस्थान। गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष स्वास्थ्य देखभाल अभियान आंचल शुरू किया गया। खादी कपड़े के से बना दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज कहाँ बनाया प्रदर्शित किया गया? तो जैसलमेर में किया गया। फिर से बोल रहा हूं मैं, खादी कपड़े से बना दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज कहाँ प्रदर्शित किया गया? तो जैसलमेर में किया गया, राजस्थान में है। ठीक है, रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य को भारत का 52वां बाघ रिजर्व बनाया गया। ठीक है, मानगढ़ पहाड़ी को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया। क्या घोषित किया गया? तो राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया। खेल दिवस के अवसर पर राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल 11 पंचायतों में राजस्थान सरकार ने आयोजन किया। किसने किया? राजस्थान सरकार ने आयोजन किया। राजस्थान की राजधानी जयपुर है, जयपुर को बोलते हैं पिंक सिटी और जोधपुर को क्या बोलते हैं? ब्लू सिटी। देखो हाल ही में किस राज्य में नुआखाई उत्सव मनाया गया? तो ओडिशा में मनाया गया। कहाँ मनाया गया? तो ओडिशा में नुआखाई उत्सव मनाया गया। ठीक है, अब ओडिशा की राजधानी जो आपकी है वो भुवनेश्वर है। कहाँ है? भुवनेश्वर। ओडिशा के मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक, गवर्नर है गणेशी लाल और राज्यसभा 10 है, लोकसभा 25 है। कितना राज्यसभा है? राज्यसभा 10 है और लोकसभा 25 है। ओडिशा का चिल्का झील भारत के में रामसर में शामिल होने वाला पहला स्थान बना था। चिल्का झील खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। ओडिशा की स्थापना 1 अप्रैल 1936 को हुई थी। ओडिशा का गंजम जिला भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला बना। कौन सा जिला? गंजम जिला। ओडिशा में बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने प्रोजेक्ट बैंक सखी लॉन्च किया था और बाली यात्रा, नुआखाई महोत्सव, चंदन यात्रा, रज महोत्सव ओडिशा में होता है। ओडिशा में पहल चल रहा सबूज पहल, इसका संबंध वृक्षारोपण से है और विश्व का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम जिसका नाम है बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम राउरकेला में बन रहा है। कहाँ बन रहा है? तो राउरकेला में बन रहा है विश्व का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम। ठीक है, अब देखो अब अगला प्रश्न आपका है कि हाल ही में किस बैंक ने कैशबैक कार्ड लॉन्च किया? तो एसबीआई लॉन्च किया। किसने लॉन्च किया? एसबीआई ने लॉन्च किया। ठीक है, अब देखो एसबीआई ने लॉन्च किया तो इसका नाम क्या होगा? कैशबैक एसबीआई कार्ड होगा। ठीक है, इस कार्ड के जरिए आपको किसी भी ऑनलाइन शॉपिंग साइट पर 5% का कैशबैक मिलेगा और कैशबैक एसबीआई कार्ड को खरीदने के लिए आपको साल में 999 रिन्यूअल चार्ज देना होगा और इस कार्ड के जरिए ग्राहक हर साल 2 लाख तक की शॉपिंग कर सकता है। कितने तक की शॉपिंग कर सकता है? तो 2 लाख तक की शॉपिंग कर सकता है। अब एसबीआई ने बनाया है तो एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसका मुख्यालय मुंबई में है। इसके चेयरमैन है दिनेश कुमार खरा और इसकी स्थापना हुई थी
1 जुलाई 1935 को। अच्छा, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो इसका जवाब आपको देना है कमेंट बॉक्स में कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी और आरबीआई के चेयरमैन कौन है। ठीक है, देखो एसबीआई ने जमा योजना उत्सव शुरू किया था, एसबीआई ने किसने शुरू किया? तो जमा योजना उत्सव एसबीआई ने शुरू किया। अब देखो नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि हाल ही में किस देश के खिलाड़ी कॉलिन डी ग्रैंडहोम ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो न्यूजीलैंड के खिलाड़ी। न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है? वेलिंगटन। प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो जसिंडा आर्डेन। और करेंसी क्या है? न्यूजीलैंड डॉलर। क्या है करेंसी? तो न्यूजीलैंड डॉलर यहाँ की करेंसी है। अब क्रिकेट, तो क्रिकेट की जो सर्वोच्च संस्था होती है उसका नाम है आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसका मुख्यालय दुबई में है। कहाँ पे है? दुबई में है। आईसीसी की स्थापना 15 जून 1909 को हुई और इसके चेयरमैन है ग्रेग वारकेले। कौन है चेयरमैन? ग्रेग वारकेले। डिप्टी चेयरमैन है इमरान ख्वाजा और सीईओ कौन है? तो जियो फॉलोडिस। ठीक है, अब ये आपका दुनिया में क्रिकेट को कंट्रोल करती है। तो भारत में कौन सी है? बीसीसीआई है। क्या है? बीसीसीआई, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इसके बीसीसीआई का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। और आईसीसी का मुख्यालय कहाँ है? दुबई में है। बीसीसीआई की स्थापना कब हुई? 1928 में। और आईसीसी की स्थापना कब हुई? तो 1909 में हुई। कब हुई? 1909 में आपका आईसीसी की स्थापना हुई। अब देखो आगे, बीसीसीआई के प्रेसिडेंट कौन है? सौरभ गांगुली। देखो, क्रिकेट का जन्म इंग्लैंड में हुआ था। दुनिया का पहला क्रिकेट क्लब हैम्बल्डन क्रिकेट क्लब है जिसकी स्थापना 1760 में हुई थी। और दूसरा मैरीलीबोन है जिसकी स्थापना 1787 में हुई थी। क्रिकेट का पहला टेस्ट मैच 1877 में हुआ था। कब हुआ था? तो 1877 में क्रिकेट का पहला टेस्ट मैच हुआ था। ठीक है, अब देखो क्रिकेट का पहला एक दिवसीय मैच 1971 में हुआ था। और प्रथम वर्ल्ड कप इंग्लैंड में हुआ था, वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 1975 में हुआ था। रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, मोइन उदौला गोल्ड कप, कूच बिहार कप, दिलीप ट्रॉफी, चैंपियंस ट्रॉफी और बिल्स ट्रॉफी, एशिया कप और एसएच कप का संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेट से है। ठीक है, 1983 में। कब? तो 1983 में इंग्लैंड में आयोजन हुआ था वर्ल्ड कप, जो हुआ था भारत और वेस्ट इंडीज के बीच, जिसमें भारत की जीत हुई थी। यानी कि भारत ने पहला वर्ल्ड कप कब जीता? तो 1983 में क्रिकेट का पहला वर्ल्ड कप जीता जिसमें कपिल देव की कप्तानी थी। ठीक है, और उसका दूसरा वर्ल्ड कप भारत ने 2011 में जीता। कब जीता? 2011 में, जो भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश में आयोजित हुई थी। और यह जो मैच हुई थी आपकी भारत और बांग्लादेश के बीच हुई थी जिसमें भारत की जीत हुई थी। ठीक है, अब अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कृषि मजदूरों के बच्चों के लिए विद्या निधि योजना शुरू की है? हाल ही में किस सरकार ने या किस राज्य सरकार ने कृषि मजदूरों के बच्चों के लिए विद्या निधि योजना की शुरुआत की है? तो कर्नाटक ने शुरू की है। किसने शुरू की? कर्नाटक ने। कर्नाटक की राजधानी क्या है? बेंगलोर। और बेंगलोर में इसरो का मुख्यालय है। अच्छा, इसरो की स्थापना कब हुई थी? इसका जवाब आपको देना कमेंट बॉक्स में कि इसरो की स्थापना कब हुई और इसरो के चेयरमैन कौन है। ठीक है, अब देखो कर्नाटक के गवर्नर है थावर चंद्र गहलोत और कर्नाटक के मुख्यमंत्री है बसवराज बोम्मई। कर्नाटक में राज्यसभा 12 है, लोकसभा 28 है। कितना है? राज्यसभा 12 है, लोकसभा 28 है। मट्टूर गांव भारत का एकमात्र ऐसा गांव है जहां संस्कृत बोली जाती है। अच्छा, इससे पहले मैंने उड़ीसा का एक जिला बताया था, गंजम जिला, जो भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला बना था। ई पंचायत पुरस्कार 2022 कर्नाटक को दिया गया। अच्छा, ई पंचायत पुरस्कार 2021 किसको दिया गया था? यूपी को दिया गया था। ठीक है, देखो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कर्नाटक है। अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर है और कर्नाटक में है। कृष्ण राज सागर बांध कावेरी नदी पर है और यह कहाँ पे है? तो कर्नाटक में है। कर्नाटक रत्न 2022 से सम्मानित किया गया किसको? तो पुनीत राजकुमार को मरणोपरांत दिया गया है। और कर्नाटक रत्न 2022 जो आपका है ये कर्नाटक का सर्वोच्च सम्मान है। यक्षगन यहाँ का मुख्य लोक नृत्य है और यहाँ शुरू हुआ था महिला @वर्क कार्यक्रम। क्या शुरू हुआ था? तो महिला @वर्क कार्यक्रम। कर्नाटक में आपका बनरघट्टा जैविक उद्यान है। कौन सा जैविक उद्यान? बनरघट्टा जैविक उद्यान है और यह भारत का प्रथम तितली उद्यान है। बांदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटक में है। नागरहोल नेशनल पार्क कर्नाटक में है। ईसा फाउंडेशन ने कृषि को बढ़ावा देने के लिए कर्नाटक राज्य सरकार के साथ समझौता की थी। इसी साथ कर्नाटक के साथ ईसा फाउंडेशन ने कृषि को बढ़ावा देने के लिए समझौता की थी। तो ये पिछला रिवीजन मैंने करवाया। अब देखो अगला प्रश्न आपका है कि हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री 4 दिवसीय भारत की यात्रा पर आने की घोषणा की है? तो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री। अच्छा, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन है? तो शेख हसीना है। कौन है? शेख हसीना। अब देखो बांग्लादेश, राजधानी है ढाका, करेंसी है टाका। ठीक है, और प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना। कौन है? तो शेख हसीना। संप्रीति सैन्य अभ्यास भारत और बांग्लादेश के बीच होती है। बंगबंधु नेशनल स्टेडियम ढाका में है। बांग्लादेश की संसद का नाम है जातीय संसद। क्या नाम है? जातीय संसद है बांग्लादेश के संसद का नाम। अब देखो 17वें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में इसे बांग्लादेश को कंट्री ऑफ फोकस चुना गया था।
ठीक है, बांग्लादेश की मूवी पे फोकस किया गया था। और 17वें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किसे कंट्री ऑफ फोकस चुना गया, तो बांग्लादेश को। तमीम इकबाल ने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। वनडे में 8000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज जो बने हैं आपके, वो बने तमीम इकबाल, ठीक है। एक है वजीफा नाजरीन K2 पर फतह करने वाली बांग्लादेश की पहली महिला बनी। कौन, तो वजीफा नाजरीन K2 पर फतह करने वाली बांग्लादेश की पहली महिला बनी, ठीक है। और देखो, भारत ने बांग्लादेश को हराकर साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन यानी कि SAFF अंडर-20 फुटबॉल चैंपियन जीती है, ठीक है। भारत ने बांग्लादेश को हरा करके साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन यानी कि SAFF अंडर-20 फुटबॉल चैंपियनशिप जीती है। तो ये था आपका आज का करंट अफेयर। मैंने कल आपसे क्वेश्चन पूछा था कि 67वां फिल्म फेयर अवार्ड 2022 में किसे सर्वश्रेष्ठ अवार्ड दिया गया, तो शेरशाह को दिया गया। किसे दिया गया, शेरशाह को। अब देखो, द टाइम्स ग्रुप द्वारा प्रस्तुत 67 फिल्म फेयर पुरस्कार समारोह में 2021 की सर्वश्रेष्ठ भारतीय फिल्म को प्रदर्शित किया गया था और उसी को सम्मानित किया गया, ठीक है। अब देखो, तो इसके तहत सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो बना वो शेरशाह बना, धर्मा प्रोडक्शन, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक थे आपके विष्णुवर्धन शेरशाह की, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रणवीर सिंह फिल्म 83 में कपिल देव के रूप में उन्होंने नेतृत्व किया था। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जो थी आपकी, वो मिमी राठौर के रूप में कृति सेनन ने किया था मिमी मूवी के लिए। इससे पहले एक और आपकी मूवी से संबंधित एक और आपकी आई है, इसका नाम है आपका इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न। तो इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न में बेस्ट फिल्म आपका 83 है। बेस्ट डायरेक्टर है सुजीत सरकार और अर्पणा सेन, ठीक है। अर्पणा सेन को द रेपिस्ट के लिए और सुजीत सरकार को सरकार उधम के लिए, ठीक है। बेस्ट एक्टर है रणवीर सिंह 83 मूवी के लिए, और बेस्ट एक्ट्रेस है शेफाली शाह जलसा मूवी के लिए। और बेस्ट सीरीज जो आपका है वो है मुंबई डायरी 26/11। क्या है, तो बेस्ट सीरीज क्या है, मुंबई डायरी 26/11। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको दिया गया, मेलबर्न वाला, तो ये दिया गया कपिल देव को। और सिनेमा पुरस्कार में इक्वलिटी किसको दिया गया, जलसा को दिया गया, जलसा मूवी को दिया गया। और सिनेमा पुरस्कार में लीडरशिप अवार्ड किसको दिया गया, तो अभिषेक बच्चन को दिया गया, ठीक है। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद, थैंक यू।